उत्तराखंड में तीरंदाजी खेल तेजी से लोकप्रिय होने लगा है। हाल ही में आयोजित देश के प्रथम आर्चरी लीग के बाद यहां के खिलाड़ियों का हौसला बुलंद नजर आया है। पर अभी हाँ ये है कि इनकी बहुत अच्छी कोशिशें हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इन्होंने प्लेयर्स को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया है, जैसे इनको बिल्कुल जैसा ओलंपिक में होता है, आपने सही कहा, ओलंपिक में जैसा होता है बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट रखा है इन्होंने, सेम तरीके से गेम करवा रहे हैं। और बस इससे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा खुशी, मेरे जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये गेम खेल के जो हमारे इंडिया में हो रहा है। उत्तराखंड में तीरंदाजी के भीष्म पितामह माने जाने वाले भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष का सपना सच हुआ है, जब पहली बार देश के प्रथम आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। हमारा एक सपना था, आज साकार हुआ है और सब सपना साकार होने के साथ हमारे जो लिबर्टी शूज़ के ओनर हैं वो भी सौभाग्य कि भाई अब चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं और इनकी हौसला अफजाई बहुत काम आएगी और हमें आगे और हौसला मिलेगा कि हम इसको और बढ़िया करेंगे आगे। पहली बार है, बीज जब बोया जाता है तो पेड़ उसी समय नहीं बनता, उसमें टाइम लगता है। उसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इंडोर पहली बार हिंदुस्तान में कर रहे हैं और लीग तो पूरे वर्ल्ड में पहली बार हो रही है। इसकी फाउंडेशन यहाँ से पड़ गई है और आगे बढ़ेगा तो और जगह भी, क्योंकि देखा दाखी में फिर बढ़ेगा और ये हमारा बड़ा शौक है। इससे पहले 2018 में उत्तराखंड में एसोसिएशन द्वारा पहली राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन का सफर वर्ष 2006 में मसूरी के एक कैंप से शुरू हुआ और वर्तमान समय में यह एसोसिएशन 600 से अधिक आर्चरों को प्लेटफॉर्म दे चुकी है, जिसमें कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। एसोसिएशन द्वारा अभी भी प्रदेश के 22 स्थानों पर आर्चरी के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को वर्ल्ड रैंकिंग हासिल कर चुके अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला, जिसमें दिल्ली के अभिषेक वर्मा वर्ल्ड रैंकिंग 3rd, महाराष्ट्र के प्रथमेश वर्ल्ड रैंकिंग 4th, वर्ल्ड रैंकिंग 6 पर ओजस शामिल रहे। इन खिलाड़ियों का कहना है कि आर्चरी लीग राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को बूस्ट अप करने में मदद करेगी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो वातावरण है उसका खिलाड़ी बेहतर लाभ ले सकेंगे। देखिए, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में जाकर के टूर्नामेंट खेला है, पर शायद ये पहली बार है पूरे वर्ल्ड में जो लीग सिस्टम स्टार्ट किया गया है, वो भी उत्तराखंड में। और बखूबी ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे को देखने के लिए और खेलने के लिए मिला है और आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी, जो कि सबके सब इस लीग को आइडिया लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है उत्तराखंड फेडरेशन ने जी। ये एक माध्यम है प्रमोट करने के लिए, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको बताने के लिए कि ये भी खेल है, इसका ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जुटने के बाद जब बढ़ जाते हैं लोग, अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट जीतने में, खेलने में, इन जैसे टूर्नामेंट लोग ऑर्गेनाइज करने से, तो कहीं ना कहीं मनोबल अपने आप बढ़ता है और ओलंपिक हो, एशियाड हो, वैसे प्लेटफॉर्म पे जा कर के हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है कि हाँ ठीक है, हमने अनुभव, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, चीज़ें अनुभव कर पा रहे हैं और अपने आप में गेन हो रहा है उनको, तो उनको बेनिफिट रहेगा आगे भी। और कहीं ना कहीं मेहनत करो और कह सकते हैं आगे बढ़ो। बहुत सिंपल लॉजिक है किसी भी खेल को जीतने का, करने का। और ये मेरा पहला इंडोर का टूर्नामेंट है और वो भी उत्तराखंड आर्चरी लीग है, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये पहली बार इंडिया में ये उत्तराखंड आर्चरी लीग की तरह करवाया जा रहा है। तो और बहुत अच्छा एक्सपोजर है हमारे लिए भी और जो उत्तराखंड के आर्चर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो फिर उत्तराखंड के जो आर्चर्स हैं उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिला है और वो आगे उभर के आ रहे हैं और आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए। आर्चरी लीग के प्रथम टीम ओनर्स टिहरी राइडर्स, नैनीताल एलीट और कोटद्वार कॉमेंट्स दून वॉरियर्स केदार इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने भविष्य में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का पूर्ण सहयोग करने की बात कही। तात्पर्य और टारगेट यही है कि हमारे पहाड़ी बच्चों को मौका मिले, जैसे कि इस लीग में 3 प्लेयर हमारे उत्तराखंड के जो कि एक तरीके से कंपलसरी हैं, जो कि रखे जाने चाहिए और जो कि हमने रखे भी हैं, जो कि उनको इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने का जब मौका मिलेगा तो एक अलग सा ही
एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट होता है, ठीक है, जो कि जैसे कि मैं भी एक खिलाड़ी रह चुका हूँ इंडिविजुअल गेम का। आई नो कि इसमें एकाग्रता, ठीक है, स्टैमिना, जो कि हमारी पहाड़ी बच्चों में ऑलरेडी है। बाहर के बच्चों को जैसे सिटी से हैं, उनको इन चीज़ों में काम करना पड़ता है स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए, आपको एकाग्रता लाने के लिए। लेकिन हमारी पहाड़ी बच्चों में क्या है, ऑलरेडी ये सारी खूबियाँ हैं। बस मौका ये है कि वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचें, और इसी के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। हमारा इस लीग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हमारी टीम से खेल रहे हैं, बाकी टीमों से भी खेल रहे हैं, हमारी टीम से भी खेल रहे हैं, उनके साथ कुछ उत्तराखंड के प्लेयर्स हैं जिनको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है। इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे वो अटेंड करेंगे, कैसे बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे, ये एक इसमें अच्छी बात लोकल प्लेयर्स को सीखने के लिए मिलेगी। और आर्चरी एक ऐसा खेल है जिसको एक्सपोजर और जिसको बहुत बड़ा एक्सपोजर चाहिए है, और वो एक्सपोजर इस तरह की लीग से उनको मिलेगा। और ये फर्स्ट लीग है मेरे ख्याल से, इंडिया में तो फर्स्ट है ही, बाकी दुनिया का हम कह नहीं सकते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट लीग है नहीं, आर्चरी की पहली लीग है। और मेरे ख्याल से इस लीग का एक्सपीरियंस हम लोगों को, प्लेयर्स को, टीम ओनर्स को और बाकी जो एसोसिएशन हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय राजेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं भारतीय तीरंदाजी संघ में, ये उनका विजन है। साथ में हमारे सचिव आशीष तोमर जी, उनका एक विजन था कि हमें इस तरह का कोई लीग को उत्तराखंड के अंदर लेके आना है जिससे खिलाड़ियों का भविष्य उज्ज्वलता की तरफ बढ़े, और ये सब उन्हीं के कारण से सफल हो पाया। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कार्यक्रम कोई यहाँ पे करा सकता था, और आर्चरी ही नहीं, किसी भी गेम के अंदर मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का इवेंट करा सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा माननीय तोमर साहब का कि उन्होंने इस तरह की लीग का आयोजन किया है, जिससे हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी खिलाड़ियों को इससे उनका जो भविष्य है वो अच्छा होगा, और खिलाड़ी के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार होगा। पहली आर्चरी लीग के आयोजक और उत्तराखंड तीरंदाजी एसोसिएशन के सचिव आशीष तोमर का कहना है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के खिलाड़ियों में आर्चरी के प्रति क्रांति लाना है, साथ ही आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर तैयार करना है। उद्देश्य तो यही है कि एक ऐसी शुरुआत करना जो शायद इस खेल में पूरे देश भर में क्रांति ले आए, हमारे बच्चों को एक वो एक्सपोजर मिले जो शायद आज से वो अपने आप को 5 साल 4 साल बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाके इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेल के या इनके खिलाफ खेल के वो मिल सकता था। लेकिन हमारे साथ जो खिलाड़ी दूसरे स्टेट से आए हैं, जो वर्ल्ड रैंकिंग होल्डर हैं, वो हमारे बच्चों के साथ आके रह रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी खेल रहे हैं और हमारे बच्चों उनके अगेंस्ट जीत भी रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है जो खेल में बहुत ज़रूरी है। हमारे नेशनल गेम्स आ रहा है, उत्तराखंड का जो नेशनल गेम्स है 38, ये कहीं ना कहीं हमारा उसको सोच में रख के भी हमने इसकी शुरुआत करी है, और हम इसको नेशनल गेम से पहले कोशिश करेंगे कि हमारा कैलेंडर अलाउ करेगा तो मुझसे पहले एक बार इसको दोबारा आर्चरी की प्रथम लीग के आयोजन से जहां आयोजकों को आगामी समय में इससे भी बड़े स्तर पर प्रतियोगिता करने का अनुभव हुआ है, वहीं इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलकर राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। मैंने पहली बार जो ये लीग खेला है, और पहली बार क्या, ये इंडिया में सबसे पहली बार ये आर्चरी लीग हो रही है, वो भी इंडोर। ये हमेशा वर्ल्ड आर्चरी में ही होती है लीग वगैरह, इंडिया में हमारे में होती नहीं है। और जो मैं पहली बार खेल रहा हूँ, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसको बहुत एक पॉजिटिव वे में खेल रहा हूँ और मेरे को इससे बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि हमने कभी भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कभी खेला नहीं था, और अब मैं आज इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने को मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हमको ये लगता था कि नहीं, कहीं हम उनसे बहुत कम है, कहीं हमसे बहुत पीछे चलते हैं, पर आज मुझे जब मैंने अभी 4 मैच खेले तो आज मेरे को ये पता लगा है कि हाँ, उनसे पीछे नहीं, हम उन्हें हरा भी सकते हैं। मैंने 3 मैचेस बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को हराया भी है, तो मैं उससे आई एम सो ग्लैड। और हमने इससे बहुत ये सब ये भी सीखा कि एक जो उसका एक्सपोजर है और जो हमने यहाँ का इन्वायरमेंट देखा है, उससे एक इंटरनेशनल इवेंट की फीलिंग आ रही है। तो बच्चों को जो डर होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, वो भी कम हुआ है, और हमको एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है, जिससे हम आगे जो हमारे गेम्स हैं उससे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और थर्ड अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हम अगर यहाँ खेल रहे हैं तो हमें एक वर्ल्ड आर्चरी या वर्ल्ड इंडोर सीरीज़ में खेलने का मौका भी मिल सकता है, हम वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और इंडिया का नाम है। राज्य स्तरीय तीरंदाजों को इस आर्चरी लीग में ओलंपिक जैसा माहौल अपने प्रदेश में मिला है, जिसका फायदा आगामी राष्ट्रीय खेलों में यहाँ के खिलाड़ियों को मिलेगा।
जो उत्तराखंड तीरंदाजी एसोसिएशन के अथक प्रयासों और भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर की सकारात्मक सोच का परिणाम है। आगामी समय में इसी प्रकार तीरंदाजी खेल को बढ़ावा मिलता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के खिलाड़ी इस खेल में प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। भानु प्रकाश नेगी, हेमंत प्रदेश न्यूज़, परेड ग्राउंड, देहरादून।